स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खदीजा हेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लेक्चर 1 to 11 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 1 थायराइड ग्लैंड जो है वो अपलोड हो चुका है। अब पार्ट 2 थायराइड ग्लैंड जो है वो मैं आपको कवर अप करवाऊंगी, जिसमें हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये HEC का लेक्चर नंबर 12 है। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि काइंडली रजिस्टर करवा दें अगर आपको पेड सेशन चाहिए, क्योंकि ये अनपेड है जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद उन लोगों को अवेलेबल होंगे जो अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड में पैराथायराइड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब पैराथायराइड क्या होता है, देखिए मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। पैराथायराइड एक हार्मोन को सिक्रीट करता है, क्योंकि हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ें तो यही पढ़ेंगे ना कि पैराथायराइड में कौन सा हार्मोन होता है, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, स्किन हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं। तो पैराथायराइड के अंदर एक हार्मोन होता है विच इज़ पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। किसको बढ़ा देता है, आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को। अब दो बातें याद रखनी है, एक तो जो हार्मोन सिक्रीट करता है और वो हार्मोन करता क्या है, ठीक है। हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, पैराथॉर्मोन। और वो हार्मोन करता क्या है, वो आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को रेस कर देता है, यानी बढ़ा देता है। ये था पैराथायराइड के बारे में। अब हम आगे चलते हैं अपने पैनक्रियाज के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं हमारे पैराथायराइड के बाद हम पढ़ने लगे हैं पैनक्रियाज। क्या पढ़ने लगे हैं हम अपने पैनक्रियाज के बारे में। अब पैनक्रियाज में हमने क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताती चलूँ। पैनक्रियाज में हमने दो चीज़ें पढ़नी है कि एक हमारे पास इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है और एक इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एंडो मीन इनसाइड, एक्सो मीन आउटसाइड। अगर तो इस पैनक्रियाज के आउटसाइड होगा तो एक हमारे पास एक ही चीज़ होगी विच इज़, इसके अंदर एक ही सेल पड़ा हुआ होता है विच इज़ एसिनार सेल। ये पड़ा हुआ होता है आपके एक्सो वाली साइड पे, ठीक है। एंडो वाली साइड पे अगर आप देखो कि क्या पड़ा हुआ होता है, तो एंडो वाली साइड पे हमारे पास पड़ी होती है दो चीज़ें, एक अल्फ़ा सेल्स और एक पड़े हुए होते हैं बीटा सेल्स, जो कि इंसुलिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास पैनक्रियाज के ऊपर या पैनक्रियाज के अंदर कह सकते हो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस होती हैं, ठीक है। इस आइलेट्स ऑफ लंगर हैन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो सेल्स होते हैं। एक हमारे पास अल्फ़ा सेल्स होते हैं, एक हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं, जो कि आपको मैंने अभी यहीं पे ये बताए, ठीक है। अच्छा याद रखो कि अल्फ़ा सेल्स लेसर होंगे, ठीक है, जबकि जो हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं वो हमारे पास लार्जर होते हैं। ये आपने जो है ना ये दो बातें याद रखनी है कि लेसर इन नंबर में जो होंगे वो अल्फ़ा सेल्स होंगे, जबकि बीटा होंगे जो वो लार्जर इन नंबर के अंदर होंगे। अब दूसरा याद रखें कि अल्फ़ा सेल्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्फ़ा सेल्स हमारे पास एक ही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ ग्लूकागॉन। और हमारे पास जो दूसरे बीटा सेल्स हैं वो एक ही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बता दी है, ये याद रखनी है आपने। अब इंसुलिन के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज ATP में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज प्रोटीन में और ग्लूकोज लिपिड्स में। कैसे, अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक डायबिटीज़ मेलिटस और एक डायबिटीज़ इंस्पाइडस।